करंट जीके बाय स्याग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 का अध्याय नंबर 3 कृषि व सिंचाई। इस चैप्टर में हम महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रबी की फसलें। रबी की फसलें हैं गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना और जौ। इन रबी की फसलों की बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर होती है। और आप सबको पता है कि रबी की फसलें हमारे यहाँ पर उनालू कहा जाता है। रबी की फसलों को बुआई को उनालू और खरीफ की जो फसलें होते हैं उनको कहता है स्यालू। ठीक है, उनको स्यालू कहते हैं। खरीफ की प्रमुख जो फसलें हैं वो है बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना। इनकी बुआई होती है जुलाई में और कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। तो ये आप मंथ से याद रख सकते हो। उनालू इसकी कटाई मार्च अप्रैल में होती है और स्यालू की कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में होती है। जहाँ बात है जायद की, तो जायद की बुआई अप्रैल में और कटाई जून में। इनमें मुख्यतः सब्जियों की फसलें आती है, फलों की सब्जियाँ आती है, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, ये फसलें आती है। फिर अगर हम बात करते हैं तिलहन की, तो वो फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है वो तिलहन, तिल, मूंगफली, सरसों। और दालें बनाई जाती है वो दलहन, मूंग, मोठ, चना। फिर एक खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें होती है गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें। और व्यापारिक फसलें जिनसे नगद उपज प्राप्त होती है व्यापारिक फसलें कहलाती है। कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन, ये व्यापारिक फसलें होती है। अब हम एक एक फसल की बात करते हैं। तो है गेहूँ। गेहूँ रबी की फसल है, शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के गंगानगर को अन्न का कटोरा भी गेहूँ के कारण कहा जाता है। गेहूँ उत्पादक जो ज़िले हैं वो गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, भरतपुर। सिंचाई वाले क्षेत्रों में अधिकतम गेहूँ उगाया जाता है। फिर बात करते हैं जौ और ज्वार की। ये शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की फसल है। जयपुर, गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि बेल्ट में। और ज्वार का जो उत्पादन है वो अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर आदि जिलों में होता है। फिर हम बात करते हैं मक्का की। मक्का मेवाड़ का, ये याद रखो, मक्का मेवाड़ का। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स आदि बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, मेवाड़ जो क्षेत्र है, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। फिर है बाजरा। बाजरा कम वर्षा, उच्च तापमान और जलवायु बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। और आपको पता होगा कि बाजरा एक खरीफ का है। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की कि भाई राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है, तो वो खरीफ का ज़्यादा होगा। खरीफ में चूँकि बाजरा आ जाता है और राजस्थान में बाजरा ज़्यादा बोया जाता है, तो लगभग जो 162 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल जो है वो खरीफ फसलों का होता है। और वहीं रबी फसलों में 100 लाख हेक्टेयर के लगभग बुआई हमारे यहाँ होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। लगभग देश का 45% बाजरा जो है वो राजस्थान में होता है। इसके अलावा बाजरा अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर और जोधपुर में उगाया जाता है। फिर है चना। चना रबी की प्रमुख फसल है। बीकानेर चना मंडी सबसे ज़्यादा बीकानेर में है। जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली और बीकानेर का ही चना अच्छा माना जाता है। इन जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द, अरहर अन्य भी दालें हैं जो राज्य में उत्पादित होती है। राज्य पूरे देश में दलहन उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है। 19% पूरे भारत का 19% दलहन राजस्थान में होता है। और चना जो है वो लगभग 28% होता है। पूरे राज्य में चना भी हमारे यहाँ भारत में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ है। चना उत्पादन में 28% चना उत्पादन होता है। और वो बात करें सरसों की, तो सरसों में भी सर्वश्रेष्ठ है। सरसों लगभग हमारे यहाँ पूरे राजस्थान में देश की 46% सरसों होती है। देश की 46% सरसों होती है। देश का सर्वाधिक सरसों होता है। रबी की फसल है। अलवर, टोंक, भरतपुर, गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर और बारा, ये सरसों के लिए फेमस है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें फसलों में, तो सबसे पहले मैं गेहूं की अगर बात करूं तो गेहूं में हमारा 5वां स्थान है। ये ध्यान रखना है आपको। पूरे ऑल इंडिया में हमारा गेहूं में ज़्यादा स्थान नहीं है, 5वां स्थान है। क्योंकि सिंचित क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं है, हमारे यहाँ कम ही है, तो इसलिए गेहूं का उत्पादन में 5वां स्थान है। लेकिन औसत उत्पादकता की गेहूं की बात करें तो वो राजस्थान में बढ़िया है। और इसके अलावा बाजरा, सरसों,
तिलहन, चना, दलहन, ग्वार, इन फसलों में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरे के उत्पादन में प्रथम है। इसके अलावा ये भी देखिए कि राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, और ये जो कृषि फार्म है ये 1956 में बनाया गया था सोवियत संघ यूएसएसआर, जो वर्तमान में रूस कहलाता है, उसकी सहायता से। और इसके अलावा एक और कृषि फार्म है जो कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, वो था जेतसर कृषि फार्म, ये भी गंगानगर में है। और इसकी स्थापना लगभग 1964 के में होती है, और इसकी 1956 में, सूरतगढ़ वाले की 1956 में, जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, और जेतसर वाले की 1964 में। अब हम बात करते हैं सिंचाई के साधनों की। तो सिंचाई में साधनों में आ जाते हैं कुएँ, नलकूप, नहरें और तालाब। लगभग 64% जो सिंचाई है वो कुएँ और नलकूपों से होती है। ठीक है, 64 नहीं, ये हो जाएगा 67%। लगभग 67% सिंचाई जो है कुएँ व नलकूपों से होती है। और अगर हम नहरों की बात करें, यहाँ पर आगे आपके क्षेत्रफल भी दिया होगा, ये रहा। तो ये देखिए, नलकूप और कुएँ, इन दोनों की अगर हम बात करें तो नलकूपों से जो सिंचाई है वो 44% इसमें दिखा रखी है, और कुओं से जो सिंचाई है वो 23%। तो लगभग 67% कुएँ व नलकूपों से सिंचाई होती है। और वर्तमान का भी डाटा यही है, 67.55 है ये 2020-21 का। ये 2016-17 का है, 2020-21 में 55% की बढ़ोतरी है। एक साथ दे रखा है 67.55 कुएँ और नलकूपों का। फिर अगर नहरों की बात करें तो सिंचित क्षेत्रफल हो गया है, जो पहले 30% था, अब है 30.25, ये 30.25। और वहीं अगर हम बात करें तालाबों की तो वो कम है, तालाबों का 0.67, अर्थात 1% से भी कम है तालाबों का। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर नहरों में इंदिरा गांधी नहर प्रमुख आ जाती है गंगानगर हनुमानगढ़ में। और वैसे भी अगर सिंचित क्षेत्रफल की बात करें नहरों द्वारा तो वो सर्वाधिक कहाँ पर है, वो गंगानगर हनुमानगढ़ में है। और वहीं हम बात करें तालाब से सिंचित क्षेत्रफल की तो वो कहाँ पर है, वो भीलवाड़ा में है। सब सर्वाधिक सिंचित जो तालाब से होता है वो है भीलवाड़ा। और अगर हम बात करें कुएँ व नलकूपों से तो उसमें आ जाएगा जयपुर। ठीक है, कुएँ व नलकूपों में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है जयपुर। इसके अलावा एक और इसमें अपडेट है, वाटरमैन। वाटरमैन किसको कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को, जो वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है, जल पुरुष के नाम से। इनको रेमन मैंगेस्क में पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे हम अगला चैप्टर। धन्यवाद।